नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप लोगों को पता होगा कि कांस्टेबल के पेपर हो रहे हैं, उसी के क्रम में कुछ मेमोरी आधारित सवाल हमको जो मिले हैं करंट अफेयर के, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा सवालों को और देखिएगा कि किस तरह के सवाल आपके आ रहे हैं। पहला सवाल है मीराबाई चानू का। देखो, मीराबाई चानू का सवाल पूछा गया था। सवाल यह था कि मीराबाई चानू का खेल कौन सा है। अगर खेल पूछे तो बता देना भारोत्तोलन। खेल कौन सा इनका, तो खेल है इनका भारोत्तोलन। दूसरा सवाल, अगर आपको पूछे मीराबाई चानू का राज्य कौन सा है तो बता देना मणिपुर। मणिपुर राज्य की रहने वाली है, खेल है इसका भारोत्तोलन। ठीक है, ये दो सवाल आपको मीराबाई चानू से पूछे गए थे। देखिए इस बार जो मैं पेपर देख रहा हूं उसके अंदर ओलंपिक का बहुत ज्यादा महत्व रह रहा है, तो ओलंपिक से सवाल आ रहे हैं बहुत ज्यादा। मैंने अपनी किताब के अंदर ओलंपिक कवर करके रखा था और मैंने अपने ऑफलाइन के विद्यार्थियों को बहुत अच्छे तरह से ओलंपिक पढ़ा रखा है, तो मेरे को पता है ऑनलाइन में भी अपने का बहुत अच्छे से हो रखा है यूट्यूब की क्लासों पर। तो मुझे पता है कि ओलंपिक से अगर कोई भी सवाल आया है तो आप लोग गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो मीराबाई चानू का सवाल आया हुआ था। इसके अलावा देखो अभ्यारण्य, अगर आप लोगों ने अभ्यारण्य वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसी YouTube पर मेरी एक ऑफलाइन क्लास की वीडियो है जो अपलोड कर रखी है। नेशनल पार्क पूरे के पूरे मैंने इसके अंदर करवा रखे हैं। मानस अभ्यारण्य पूछा गया था, तो मानस आपको पता होगा कहां पर है, तो असम के अंदर है मानस अभ्यारण्य। असम राज्य के अंदर मानस अभ्यारण्य है। तो नेशनल पार्क के सवाल आ रहे हैं। मैंने नेशनल पार्क करवा रखे हैं, ओलंपिक करवा रखे हैं, बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, तो मुझे पता है कि यहां से अगर कोई सवाल आया है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। काजीरंगा का सवाल आ गया कि काजीरंगा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया, तो ये सारे के सारे सवाल मैंने करवा रखे हैं। देखिए मैंने आपको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का पूरा मैंने करवाया था कि कौन से साल से शुरू हुआ है, कौन से साल में कौन से स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक धरोहर अलग है, नेचुरल प्राकृतिक अलग है, इसके अलावा जो कल्चरल है वह अलग है और मिश्रित अलग है। सबके सब डिटेल मैंने आपको बहुत एनालिसिस करवा के रखा है। काजीरंगा के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह एक तरह की मिश्रित धरोहर है, पूरे भारत से लगभग 40 है वह यूनेस्को स्थल है, उसके अंदर 32 है वह सांस्कृतिक है, 7 है वह नेचुरल है और जो 1 है वह मिश्रित है, जो कौन सी है, काजीरंगा है। इसके अलावा देखिए BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सेम का सेम सवाल SI के अंदर आया था और ये सेम का सेम सवाल अब कांस्टेबल के अंदर आ गया। किताब के अंदर जो गत परीक्षा के सवाल थे ऐसे कैसे उठ के आए। BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने बताया था ना कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 90 तक चली थी। 1985 से लेकर 90 तक चली थी। राजस्थान के 4 जिले आते हैं जो बॉर्डर पे है, कौन कौन से, श्री गंगानगर है, इसके अलावा जैसलमेर है, बीकानेर है और बाड़मेर है। इन 4 जिलों के अंदर ये योजना संचालित की जा रही है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा NCR जिले जो नेशनल कैपिटल रीजन है जो दिल्ली है, उसके कौन कौन से, राजस्थान के कौन से जिले जो NCR के अंदर शामिल है, तो 2 ही तो जिले हैं, एक तो अलवर है और दूसरा भरतपुर है। बहुत अच्छे से बात कर रखी है कि अलवर और भरतपुर ये दोनों के दोनों है जो NCR के अंदर शामिल है। बहुत एक सिंपल तरह का पेपर है जो करंट अफेयर से पूछा गया है। देखिए पहले दिन पेपर हुआ था उसके अंदर करंट थोड़ी सी हार्ड आई थी, लेकिन इस बार के जो पेपर में करंट इतनी हार्ड नहीं पूछी गई है। अब जनघनत्व का मतलब पूछ लिया। देखिए जनसंख्या मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी है, जनसंख्या के बारे में मैंने एक डिटेल करवा रखी है। जनघनत्व का मतलब क्या होता है, देखिए जनघनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, जनघनत्व बोलते हैं। अब राजस्थान का जनघनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर का अगर अपन वर्ग बनाए तो उसके अंदर कितने व्यक्ति रह सकते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं जनघनत्व। और जनघनत्व राजस्थान का है 200। सबसे ज्यादा जनघनत्व किसका है, तो जयपुर का, और सबसे कम जनघनत्व किसका है, तो जैसलमेर का। ये सब की सब बातें अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी है। मुझे पता है कि यहां से सवाल गलत नहीं हुआ होगा आपका। अगला सवाल, कृषि खाद्य उद्यान, अरे बता था ना एग्रो फूड पार्क और मेगा फूड पार्क, ये दोनों चीजें बताई थी ना मैंने आपको। एग्रो फूड
पार्क, देखिए राजस्थान के अंदर जो एग्रो फूड पार्क है वह कितने हैं, वह है 4, और मेगा फूड पार्क कितने हैं, 3। मैंने बताया था ना कि मेगा फूड पार्क केंद्र सरकार स्थापित करती है, जबकि जो एग्रो फूड पार्क है यह राजस्थान सरकार स्थापित करती है। बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। मेगा फूड पार्क राजस्थान के अंदर 3 है। मेगा फूड पार्क कहां कहां पर है, रूपनगढ़ में है, इसके अलावा पलाना के अंदर है, इसके अलावा जोधपुर के अंदर है। एग्रो फूड पार्क ये राजस्थान सरकार बनाती है, 4 जगह पर है। कहां कहां पर है, एक कोटा में है, एक श्री गंगानगर के अंदर आ जाएगा, एक अलवर के अंदर आ जाएगा, और दूसरा जोधपुर के अंदर आ जाएगा। यहां पे आपका सवाल था शायद कि राजस्थान के किस जिले में एग्रो फूड पार्क का हिंदी में रूपांतरण दे दिया और कर दिया कृषि खाद्य उद्यान, ये राजस्थान के किस जिले में नहीं है। तो उसमें एक जयपुर था, तो जयपुर इसका आंसर आ जाएगा कि जयपुर के अंदर नहीं है, जयपुर की जगह जोधपुर इसका आंसर होगा। जैव चिकित्सा बोर्ड, इसका गठन कब हुआ, 2010 में हुआ। 2010 में इस जैव चिकित्सा बोर्ड का गठन किया गया। इस तरह का सवाल पूछा गया। अगला देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, वापस राष्ट्रीय उद्यान से सवाल। लगभग 3 राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको रेगुलर बता दिए। एक तो मानस पूछ लिया, उसके अलावा काजीरंगा पूछ लिया, और अब नामदफा पूछ लिया। तो नामदफा कहां है, तो अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा नामदफा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा। इसके अलावा फीफा विश्व कप 2022, इसका आयोजन कहां होगा, तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन होगा कतर में। मैंने जब अपनी पहली वीडियो ली थी उसके अंदर मैंने बताया था कि हो सकता है ये सवाल पूछ ले, और पूछ लिया। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां होगा, कतर में। अब पूछ लेगा कि भारत है वह हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कब करेगा, 2023 के अंदर करेगा। 2023 के अंदर करेगा, कहां पर करेगा, तो उड़ीसा के अंदर करेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2023 में, यह भी भारत के अंदर होने वाला है। तो इस तरह के सवाल है वह रेगुलर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अरे नियुक्तियां करवा रखी है। यूट्यूब पर ऊपर भी एक नियुक्तियों की वीडियो अपलोड है, नियुक्तियां करवा रखी है, वो आप लोग देख लेना। नियुक्तियों की वीडियो अपलोड कर रखी है। किताब के अंदर भी मैंने अलग से नियुक्तियां दे रखी है, बहुत अच्छे ढंग से कवर करवा रखी है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, गोपाल कृष्ण व्यास, जीके व्यास, ये कौन है, ये इसके अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास। लवलीना बोरगोहेन, मैंने कितनी बार बताया है सबसे भारी महिला ओलंपिक के अंदर कौन थी, ये लवलीना बोरगोहेन थी। 69 किलोग्राम, 69 किलोग्राम। इसका खेल पूछा था तो इसका खेल है वह है मुक्केबाजी। अगर आपको इसका राज्य पूछे तो राज्य बता देना असम, असम राज्य है इसका, असम राज्य की रहने वाली है, और असम राज्य की ये डीवाईएसपी बनी है। तो बहुत अच्छे ढंग के सवाल है। इस बार आर्थिक समीक्षा बहुत अच्छे ढंग से कवर कर रखी है, 5-5, 6 सवाल। करंट अफेयर का लेवल बहुत बढ़िया कर दिया। जो लोग बोलते थे कि सर करंट क्या है, करंट कुछ नहीं है, उनको समझ में आ गया कि करंट अफेयर का महत्व है। आप बिना करंट अफेयर पढ़े आप सोचते हैं कि मैं पेपर क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी, तो ये आपका जो भ्रम है ना वह दूर हो गया होगा। मुझे लगता है इस बार के पेपर में आपका ये भ्रम दूर हो गया। शेन वॉर्न का पूछ लिया, शेन वॉर्न का अभी देहांत हो गया था, तो पूछ लिया इनका खेल कौन सा है, तो शेन वॉर्न का खेल कौन सा आ जाएगा, क्रिकेट इसका खेल आ जाएगा, क्रिकेट इसका खेल आ जाएगा। दक्षिण एशियाई खेल, ये वापस खेलों से सवाल आ गया। इसका आयोजन कहां होगा, तो ये वियतनाम के अंदर होगा। कहां पर होगा, तो वियतनाम के अंदर इसका आयोजन होगा। देखिए आप पेपर का लेवल देखिए, इतना हार्ड नहीं कह सकते करंट अफेयर। माना जो पहले दिन पेपर आया था करंट अफेयर का वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन ये इस तरह के सवाल है, बहुत सिंपल से सवाल है, हर कोई अटेंड कर सकता है। जिससे संयम रखकर पेपर अटेंड किया है तो वह आराम से पेपर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग किसने जीती, तो दबंग दिल्ली ने जीती है प्रो कबड्डी लीग। ये सवाल पहले भी पूछा गया था। अब फूलों की घाटी नेशनल पार्क, देखिए नेशनल पार्क का चौथा सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूं। फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर है। अरे कहानी बताई थी ना मैंने आपको, YouTube वालों मैंने आपको कहानी बताई थी कि नहीं बताई थी। एक राजा नाम का है, राजा है, उसका दोस्त है कौन, गोविंद, उसका दोस्त है। अब राजा को किससे से प्यार हो गया, किससे प्यार हुआ, तो नंदा देवी से प्यार हो गया। तो नंदा देवी से प्यार हुआ तो नंदा देवी को उसने प्रपोज किया था। क्या देकर प्रपोज किया था, फूल देकर प्रपोज किया था। तो फूल मतलब फ्लावर्स वैली, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहां पर था, उत्तराखंड में। फिर नंदा देवी ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, बोला कि भाई दुबला पतला है, तो राजा जाकर बॉडी बना के आएगा। कहां गया था, जिम गया था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर प्रपोज किया, फिर मना कर दिया, तो
तो क्या गंगोत्री में जाकर डूब गया। तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क उत्तराखंड के थे। मैंने बहुत अच्छे ढंग से कवर करवा रखे हैं, इतनी सारी क्लासें ले रखी है, इतना सारा ऐप के अंदर दे रखा है, किताब दे दी थी। इसके अलावा भी अगर आप लोग अगर इसमें स्कोर नहीं करते हैं तो समस्या कहीं ना कहीं आपके अंदर है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कितनी बार बताई थी, कौन कौन सी किताबें लॉन्च करती है, कहां कहां पर यह संस्थान है। यह संस्थान कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। यह संस्थान कहां आ जाएगा, बीकानेर के अंदर यह संस्थान आ जाएगा। उड़ान योजना बताया था, एक केंद्र सरकार की उड़ान योजना है और एक राजस्थान सरकार की उड़ान योजना है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। इसके तहत जो फ्री में हवाई जहाज की सुविधा दी गई थी। और राजस्थान की उड़ान योजना के तहत फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए गए, फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए गए हैं, फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए गए हैं। कब से कब तक, 14 साल की उम्र से लेकर 45 साल तक की महिलाओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन इस योजना के अंदर प्रोवाइड करवाए गए हैं, उड़ान योजना। तो ये सारे के सारे सवाल करवा रखे हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो नहीं करवा रखा हो और आपके पेपर में आ गया हो। ठीक है। आस्था कार्ड योजना विशेष योग्यजन लोगों के लिए, विशेष योग्यजन जो मतलब दिव्यांग होते हैं ना, उनके लिए इस कार्ड को लॉन्च किया गया था, आस्था कार्ड योजना। और जयपुर को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया, यूनेस्को मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से करवा रखा है। मैंने आपको ट्रिकें बताई थी, 8 के बाद 9 आता है तो 8 के बाद 9 आता तो सच है, तो सांची का स्तूप 1989 में ऐड हुआ। इसके अलावा बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने आपको चीजें करवा रखा है कि जो युद्ध होता है वो किले के लिए होता है, तो किले किल तेरा मेरा, तो तेरा मेरा मतलब 2013 में किलों को ऐड किया गया। किलों में जाने के बाद रानी आती है, तो रानी की वाव 2014 में गुजरात के अंदर ऐड हुई। बहुत अच्छे ढंग से कवर करवा रखी है। जयपुर को यूनेस्को सूची 2019 में शामिल किया गया था, महीना था जुलाई का। तो ये सब सवाल थे जो करंट अफेयर आ रखे हैं। मुझे बताना कि आप लोगों के सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। काफी विद्यार्थियों के स्क्रीनशॉट आए हैं कि राजस्थान की योजनाएं, जो मैंने एक वीडियो लेके आया था कि सभी फ्लैगशिप योजनाएं एक ही वीडियो के अंदर, वो वीडियो देख लेना, बहुत अच्छी चल रही है और यहां से सवाल सीधे सीधे निकल रहे हैं। मैं वापस बोलूंगा, योजनाओं से सवाल आ रहे हैं, जिनके अभी पेपर है वो आराम से देख लेना और पढ़ लेना। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आने वाली क्लासों के अंदर। जय हिंद।